पर आप लोग एक ही बार 4-5 आदमी आए यार, रिक्वेस्ट किए, अब उतना रिक्वेस्ट करने के बाद ही हम वीडियो बनाए। यार जो अभी आप लोग रील्स देखे हो ना, उसका मैं रियलिटी और सच्चाई के साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तब आप समझ पाइएगा कि आखिर सौम्या पोखरेल गलत है या जो पवन सिंह के राइटर है वो गलत है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों कुछ नॉइस आ रहा होगा तो आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि ये सख्त जानकारी देना आप लोगों का ज़रूरत था। मैं अपने स्टूडियो पे नहीं हूँ, कोई दूसरा जगह पे हूँ। दोस्तों इस ऑडियो को सुनिए। पर आप लोग एक ही बार 4-5 आदमी आए यार, रिक्वेस्ट किए, अब उतना रिक्वेस्ट करने के बाद ही हम वीडियो बनाए। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है सौम्या पोखरेल कि मैं खुद रील्स नहीं बनाया हूँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, जो पवन सिंह के राइटर है और कुछ 2-4 लोग हैं, उन्होंने बहुत कोशिश किया तब मैं ये रील्स बनाई हूँ। लेकिन दोस्तों इस रील्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें कहीं से ये नहीं लग रहा है इनको कोई पर करके रील्स बनाया जा रहा है। दोस्तों ये इतना ज़्यादा खुश है कि खुद ये रील्स में आई है और ये खुद बोली है। वो प्रिंस प्रियदर्शी भी अपना इंटरव्यू में बोले हैं कि भाई ये लड़की जो है ये खुद बोली है कि मैं पवन सिंह के साथ भी काम करना चाहता हूँ और उनके गाना पर रील्स बनाना चाहता हूँ, तब जाके ये रील्स बना है जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों ये तो पता चल गया कि सौम्या पोखरेल फिर से वायरल होने के लिए, क्योंकि इसका नाम अब धीरे धीरे जा रहा है, इनका अब कोई भोजपुरी में पूछताछ नहीं है तो इनका नाम जा रहा है, तो इनको लग रहा है कि कुछ विवाद तो करना होगा। तो फिर ये विवाद की है और आगे बढ़ने के लिए ये फिर एक नया जड़ खोज ली है। दोस्तों ये इस वीडियो को देख कर तो आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई सच्चाई क्या है। फिर मिलेंगे कोई अगले वाला वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।